सम्राट, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित हूँ सम्राट। आपने मुझे कहा था कि आप अखंड भारत का निर्माण करेंगे। मेरे चंद्र में आपको भावी सम्राट की छवि दिखाई देती, इसी कारण मेरे सामने होते हुए मैं उसे सत्य नहीं बता पाई, परंतु आपने स्वयं उसे उसी धनानंद के पास भेजा। आचार्य, आप जानते हैं ना, संसार का सबसे अधिक घृणित, असुरक्षित और पाप कर्म से भरा हुआ स्थान है धनानंद का महल। इसीलिए उसे वहां भेजा है। तुम्हें ज्ञात है ना चंद्रगुप्त कि तुम मेरे जीवन की सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य रत्न की रक्षा करने वाले हो। मेरी लाडली बहन की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, कार्य नहीं, दायित्व है तुम्हारा। और दायित्व बलिदान और त्याग के पथरीले पथ से होकर गुजरता है। इससे दायित्व लेने से पूर्व तुम्हें कुछ प्रण लेने होंगे। मैं प्रारंभ से ही जानता था कि चंद्रगुप्त के हृदय में अपनी मां के लिए कितनी घृणा है, और जिसके हृदय में अपनी मां के लिए इतनी घृणा हो, उसके हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना असंभव होता है। परंतु जब वो उस महल में रहने लगेगा तो उसकी घृणा का केंद्र बिंदु उसकी मां नहीं रहेगी, अपितु उस महल में रहने वाला अत्याचारी शासक धनानंद बन जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त स्वयं अपने नेत्रों से देखेगा कि धनानंद इस राष्ट्र पर शासन करने योग्य नहीं है। मैं चंद्रगुप्त को उस महल में इसलिए भी भेजना चाहता हूं ताकि उसे स्वयं आभास हो कि देश पर संकट कितना विकराल है। आप तो स्वयं एक क्षत्राणी हैं, स्वयं इस बात को भली भांति जानती है कि युद्ध सुनकर या पढ़कर नहीं सीखा जाता, युद्ध केवल लड़कर ही सीखा जाता है। जिसका लक्ष्य विशेष होता है उसका प्रशिक्षण भी विशेष ही होना चाहिए। यदि चंद्रगुप्त को भविष्य में भारत का सूर्य बनकर उदय होना है तो आज उसे उस अत्याचारी धनानंद की बहन का अंगरक्षक बनना ही होगा। उस महल में रहने वाले कटु अनुभव इस पाषाण की भांति हैं, जिन पर चंद्रगुप्त अपनी तलवार की धार को दिन प्रतिदिन तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण करता रहेगा, ताकि उचित समय आने पर एक ही प्रहार में उस अत्याचारी धनानंद के वर्चस्व को चीर कर रख दे। इन भीगे केशों को साक्षी मानकर ये संकल्प लो, बोलो, मैं चंद्रगुप्त सम्राट धनानंद और अपने वंशजों को साक्षी मानकर ये प्रण लेता कि मगध के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। वचन दो, मैं चंद्रगुप्त आज से एक गुप्तचर के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मगध पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दूंगा। मैं एक अंगरक्षक के दायित्वों का निर्वहन अवश्य करूंगा, किंतु मेरी निष्ठा उनसे नहीं जुड़ी होगी। मेरा कर्म धनानंद से अवश्य जुड़ा होगा, किंतु मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म आचार्य चाणक्य से जुड़ा होगा। प्रण लो कि तुम्हारा परम कर्तव्य मेरी लाडली बहन की रक्षा करना होगा।
और यदि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी को मरने या मारने की आवश्यकता भी पड़े तो तुम संकोच नहीं करोगे। आज से तुम्हारा केवल एक लक्ष्य होगा, मेरी बहन की रक्षा करना। वचन दो कि आज से एक गुप्तचर के रूप में सदा सावधानी बरतोगे। सम्राट धनानंद और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी वास्तविकता का आभास तक नहीं होने दोगे। राजकुमारी दुर्धरा के अंगरक्षक की भूमिका तुम्हारे लक्ष्य को गुप्त रखने का निमित्त मात्र होगी। कहो, आज से मैं एक साधारण नागरिक नहीं हूं, मैं केवल और केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी हूं। सम्राट के विरुद्ध होने वाली किसी भी घटना के विषय में सम्राट को सूचित करना मेरा परम कर्तव्य होगा। वचन दो कि आज से तुम मेरे आंख और कान बनकर रहोगे। सम्राट धनानंद द्वारा मगधवासियों के विरुद्ध होने वाली सभी उचित अनुचित गतिविधियों की जानकारी मुझे देते रहो। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें तेज धारा में उतरना नहीं चाहिए। राजकुमारी दुर्धरा, यदि आपको घुड़सवारी नहीं आती है तो आप इस अश्व के पास क्या कर रही हैं? यदि कुछ अंग भंग हो जाता तो ये बेचारा अंगरक्षक तो जाता ना अपने प्राणों से। और इतना ही ज्ञान बांट रहे हो, खुद इस अश्व पे सवार होकर दिखाओ तो मानूंगी। क्या हुआ? मैं जानती थी तुम नहीं कर पाओगे। लगता है सम्राट से कहकर तुम्हें अंगरक्षक के पद से हटाकर विदूषक के पद पर रखवा दूंगी। हाँ? मैं इस अश्व पर सवार भी होकर दिखाऊंगा और इसे नियंत्रण में भी कर दिखाऊंगा। हाथ कंगन को वारसी क्या? प्रमाण दो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मित्र, पता नहीं क्यों किंतु तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लूं। हम दोनों की खूब जमेगी। देखा भाई, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि ये आपके तूफान पर बैठा और चला गया और किसी की अनुमति भी नहीं ली। झूठ, झूठ बोल रही है आपकी बहन सम्राट।
एक तमाचे से सत्य नहीं बदल जाएगा सम्राट। राजकुमारी स्वयं उस पर आसीन होने को प्रयास करते हुए गिर गई। जब मैंने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं इस अश्व पर सवार होकर इसे वश में करके दिखाऊं। तुम्हें भय नहीं लगता मुझसे, मृत्यु से? हाँ? हाँ? जब मैं सत्य कह रहा हूं तो मुझे किसी का भय नहीं लगता, ना मृत्यु से और ना ही आपसे। तुम्हें ना झूठ बोलना चाहिए था और ना ही इस युवक को चुनौती देनी चाहिए थी। तुम नहीं जानती बहन, तुम्हारी लगाई इस चिंगारी से कोई तो अवश्य झुलसने वाला है। दूसरी बार समझाता, जिस पर सम्राट का अधिकार हो वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता।